नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 131। वहां बहुत से बड़े लोग नहीं थे। काला कार्ड, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, क्या आपके पास इनमें से कोई काला कार्ड नहीं है? अपने पिता के विस्मयकारी स्वर को सुनकर लियू ऋषि निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हुआ। ये काला कार्ड वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि दुनिया में ऐसे केवल 3 ही हैं। एक बिल गेट्स के पास, एक बाजार के पास और एक कभी सामने नहीं आया। मिस्टर मेहरा, क्या ये वही ईश्वर है जो हाल ही में उभरा है? क्या यह मिस्टर मेहरा आपके सामने है? लियू जियांगडोंग का दिमाग तेजी से घूम रहा है। अर्जुन मेहरा ने पूरे विश्वास के साथ ब्लैक कार्ड स्टाफ को सौंप दिया और कुछ ही मिनटों में लेन देन पूरा कर दिया। स्टाफ ने पीओएस मशीन पर लिखे शब्दों को देखा। लेन देन सफल रहा और मंच पर चेन जियाओ को सिर हिलाकर बधाई दी। खैर, मिस्र के फिरौन का राजदंड जीतने के लिए मिस्टर मेहरा को बधाई। भोज के बाद कर्मचारी आपको खजाने देंगे। एक तरफ अंजलि शर्मा स्तब्ध हैं। उनके सामने खड़े आदमी के पास कितनी संपत्ति है। कार्ड स्वाइप करते समय वह पलक भी नहीं झपकाती हैं। वह बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखती हैं। भाई बिल्ली बहुत स्पष्टवादी है। यदि आप 30 मिलियन से अधिक को ब्रश करना चाहते हैं तो आप इसे ब्रश कर सकते हैं। ये जानते हुए भी कि अंजलि शर्मा ने जो कहा है उसका कुछ चापलूसी भरा अर्थ है, अर्जुन मेहरा इसे सुनकर सहज और खुश हैं। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो सिस्टम स्वचालित रूप से पेज खोल देता है। नाम: अर्जुन मेहरालिंग। पुरुषधन: 6,98,47,41,000 सोने के सिक्के। अनुभव: 0 अंक। ताकत: 12 अंक। मन: 11 अंक। जीवन शक्ति: 12 अंक। प्रतिष्ठा: 6 अंक। मॉल: खुला प्रतिलिपि, अस्थायी रूप से नहीं खोला गया स्लीपिंग स्लॉट, मूल रूप से प्राप्त इस राजा के राजदंड में प्रतिष्ठा बोनस के 5 अंक हैं। जैसे ही अर्जुन मेहरा की आंखों में बोनस दिखाई देता है, सिस्टम फिर से बज उठता है। डिंग! वांजी खोज का अनुभव मूल्य बढ़ गया है और वर्तमान अनुभव मूल्य 1166.4 है। दशमलव बिंदु कैसे हो सकता है? डिंग! मेजबान चैरिटी दान ने 1166.4 अनुभव मूल्य रिचार्ज किया है, कृपया इसे स्वयं आवंटित करें। ये पता चला है कि दान वास्तव में अनुभव मूल्य बढ़ा सकता है, लेकिन अब मुझे आखिरकार एक रास्ता मिल गया है। इस मामले में अगली नीलामी प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, अगली नीलामी जीजेन समूह द्वारा प्रदान की गई वान गॉग की उत्कृष्ट कृति है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन है। एक बड़े कारोबारी के लिए चित्रकारी एक शौक से अधिक कुछ नहीं है। मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगा। 16 मिलियन, 18 मिलियन, 20 मिलियन। रितेश लोहिया के पिता को यह नहीं पता था कि वे अर्जुन मेहरा से प्रेरित थे या नहीं। वान गॉग की उत्कृष्ट कृति को कभी नहीं खोला गया, लेकिन लियू जियांगडोंग अर्जुन मेहरा की मेज पर नजर गड़ाए हुए है। मैदान पर बोली लगाने वालों की आवाज़ बहुत तेज है। यह अनोखी कृति इतनी आसानी से दूसरों को कैसे दी जा सकती है? हनी, वह मिस्टर मेहरा, ये वही आदमी होगा जिसके बारे में डैडी ने तुम्हें बताया था। वह अभी हाल ही में सतह पर आया है। बैंक की सर्कुलेशन जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसके पास बैंक में 100 बिलियन रुपए जमा हैं। बेबी, तुम्हें मिलने का अवसर लपक लेना चाहिए और दूसरों को अवसर न हथियाने देना चाहिए। लियू जियांगडोंग के लिए अर्जुन मेहरा जैसे ईश्वरीय शक्ति को अपना दामाद बनाना ही काफ़ी होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हुआफेंग बैंक का अध्यक्ष बनना तो दूर की बात है, लेकिन लियू ऋषि ऐसा नहीं सोचती थी। वह जो आदमी चाहती थी वह बेशक किसी और को नहीं मिल सकता था, खासकर अंजलि शर्मा के बगल वाले आदमी को। पार्टी में आग लगी हुई थी। लियू जियांगडोंग की बातें सुनने के बाद उसने लुई विटॉन के बैग में रखे सौंदर्य प्रसाधन निकाले, अपने मुंह पर लगी लिपस्टिक को धीरे से ठीक किया और रेड वाइन का गिलास लेकर अर्जुन मेहरा की मेज पर खड़ा हो गया। अध्याय 132। श्री मेहरा, मैं लियू ऋषि हूँ, एशिया प्रशांत क्षेत्र में हुआफेंग बैंक के अध्यक्ष लियू जियांगडोंग की बेटी हूँ। बिना पूछे ही अर्जुन मेहरा के बगल में बैठी अंजलि शर्मा को एक हाथ से उठा लिया। इसके बजाय वह सीट पर नितंबों के बल बैठ गए और उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अंजलि शर्मा जब स्थिर नहीं रहीं तो लगभग जमीन पर गिर गईं। इस समय रितेश लोहिया, जिन्होंने ये दृश्य देखा, सीधे खड़े हो गए। मूल रूप से वह एक नायक के साथ सुंदरता को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन मेहरा को एक कदम धीमा कर दिया। जब रितेश लोहिया अंजलि शर्मा को छूने ही वाले थे, तभी अचानक अर्जुन मेहरा को सबसे पहले ढूंढ लिया गया। मेरी अपनी महिला साथी, मैं अपनी मदद खुद करता हूँ, धन्यवाद। अर्जुन मेहरा ने रितेश लोहिया को ठंडी नज़र से देखा। अंजलि शर्मा की ओर धीरे से मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप ठीक हैं?
कोमल आंखें टकराईं, उसके गाल तुरंत लाल हो गए, वह शर्म से अर्जुन मेहरा की ओर देखने लगी। खैर, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। अर्जुन मेहरा को भारी मेकअप वाली महिला को अपनी आंखों के सामने देखने में कोई परेशानी नहीं है, भले ही कमर बड़ी हो, फाउंडेशन अभी भी इतना मोटा रगड़ा जाता है। क्या आप दीवार पर रंग लगाना चाहते हैं? अंजलि शर्मा की तुलना में यह अंतर स्पष्ट है। लियू ऋषि ने आत्मविश्वास से अर्जुन मेहरा के गाल को देखा। उसके सामने खड़े आदमी ने उसे सांस लेने दिया। ऐसा बेहतरीन आदमी कैसे हो सकता है? वह लियू ऋषि, उसे मिलना चाहिए। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन अर्जुन मेहरा ने नहीं खरीदा। अंजलि शर्मा की तुलना में लियू ऋषि जमीन पर कौवे और आसमान में फीनिक्स की तरह है। एक ठंडी नज़र के बाद लियू ऋषि ने उसे हवा में छोड़ दिया और अंजलि शर्मा को अपनी बाहों में वापस लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस, ऐसा लगता है कि मैंने आपको मेरे साथी की सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। कृपया मुझे बताएं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहल पर अर्जुन मेहरा को वापस ले सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसी सजा का इंतजार करने की उम्मीद नहीं थी। गर्म चेहरे को देखकर ठंडे नितंबों को चिपकाया जाता है, चेहरे पर अभिव्यक्ति जम जाती है, वास्तव में हंसना चाहता है। ओह मिस्टर मेहरा, आपको इस महिला से सावधान रहना चाहिए। वह हमारे स्कूल में एक प्रसिद्ध सामाजिक फूल है। अगर आप उसे फैलाएंगे तो मुझे डर है कि आप अपने जीवन में बीमारी से लड़ेंगे। उसके सामने जो महिला है उससे अर्जुन मेहरा को बहुत घिन आती है। क्या आप यह नहीं देख पाते कि जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आप कैसे हैं? पूरे चेहरे पर हाइलुरोनिक एसिड। मुझे नहीं लगता कि पूरे शरीर में ऐसी कोई जगह है जिसके साथ मैं जन्म से हूं। लियू ऋषि के ताने के सामने अंजलि शर्मा फिर भी चुप रही। उसे डर था कि कहीं वह कई गलतियां न कर दे, लेकिन अर्जुन मेहरा के चेहरे को देखकर लग रहा था कि यह मामला सुलझना इतना आसान नहीं था। एक पल में मुझे बस महसूस हुआ कि अर्जुन मेहरा के आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। ऐसा लगता है कि किंगमैन गक्सुआन का एयर कंडीशनर बहुत ठंडा है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होता है। अंजलि शर्मा अपनी बाहें रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाती। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। ठंडी भाषा ने चारों ओर की हवा को जमा दिया और नीलामी भी रुक गई। शर्मनाक दृश्य ने सभी को एकाग्र कर दिया। अर्जुन मेहरा के चेहरे पर जो भाव थे उससे लोग सिहर उठे। उसकी आंखों में जो आभा थी उससे लियू ऋषि को एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि क्यों पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या इसका कारण यह है कि प्रतिष्ठा बढ़ गई है? अपनी बेटी को गुस्सा दिलाने के लिए अर्जुन मेहरा को देखकर लियू जियांगडोंग ने जल्दी से हल करने के लिए आगे बढ़े। मिस्टर मेहरा, मुझे माफ़ करें। मैं जवान होने पर थोड़ा सीधा साधा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर मेहरा बुरा नहीं मानेंगे। मैं कविताओं और कविताओं के साथ आपका साथ दूंगा। चेन ने एक कार्ड होल्डर निकाला और उसे लियांग को सौंप दिया। शिष्टाचार न खोने के लिए अर्जुन मेहरा ने भी यही किया। अध्याय 133। उसने कहा मैं उसकी प्रेमिका थी। हालांकि वह जानती थी कि उसने ऐसा केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कहा था, फिर भी अंजलि शर्मा बहुत आभारी थी और उसने अर्जुन मेहरा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। लियू ऋषि ने अपने पिता को इस तरह अपना चेहरा चाटते हुए देखा और पूरा व्यक्ति अकड़ गया। बाहरी लोगों के सामने वह हमेशा खुद को खुश करने के लिए इस तरह की निगाहों का इस्तेमाल करता है। पापा, अपनी जगह पर वापस जाओ। लियू जियांगडोंग ने अपनी बेटी को कभी नहीं डांटा। ये पहली बार है, यहाँ तक कि लियू ऋषि भी हैरान हैं। प्रकृति के पिता ने इतने सारे लोगों के सामने खुद को डांटा। कभी भी कोई भारी शब्द बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन आज 360 डिग्री का चेहरा। लियू ऋषि बिल्कुल भी नाराज नहीं है। पिताजी इतने सारे लोगों के सामने मुझसे भी ज्यादा क्रूर हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। वह भीड़ के सामने पैर पटकते हुए वापस अपनी जगह पर आ गया। रितेश लोहिया अर्जुन मेहरा की अकड़ से कछुए की तरह डर गए। उनके सामने कितना पैसा था। एक बेचारा हारे हुए आदमी ने क्या पलटी मारी। चलो अपनी स्थिति पर वापस चलें। उन्हें अकेला छोड़ दें। अच्छा। अर्जुन मेहरा ने अंजलि शर्मा को जैद की तरह गर्म पकड़ रखा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लियू ऋषि में बहुत अधिक ताकत है। उसने गलती से खींचने और खींचने के बीच अपने टखने को मोड़ लिया। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसके टखने की स्थिति में गहरी चोट लगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। उसे उदास देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या बात है? क्या तुम्हारा पैर मुड़ गया है? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है। अंजलि शर्मा शर्म से अपना सिर हिलाती है और अपने सामने खड़े सज्जन और सुनहरे आदमी के प्रति अपनी पसंद बढ़ाती है। जिस समय चार आंखें विपरीत होती हैं, मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि शरीर अचानक हिल गया है। एक जोड़ी बड़े हाथ उसकी कमर को गले लगा रहे हैं और पूरा व्यक्ति चक्कर खा रहा है। अचानक एक राजकुमारी ने ऐसा आलिंगन किया कि वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। खुलेआम प्यार दिखाएं, बेशर्म। नीलामी की प्रसिद्धि अर्जुन मेहरा के एक कदम से छीन ली गई।
ये दृश्य देखकर लियू ऋषि और रितेश लोहिया और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वह एक पहलवान के रूप में इतना अच्छा आदमी कैसे पा सकती है? वह एक हारी हुई नवयुवती के रूप में एक देवी को कैसे पा सकती है? दो लोगों की आंखें सामने प्यार जताने वाले दो लोगों को जान से मारने के लिए आतुर रहती हैं। लियू जियांगडोंग केवल अपनी स्थिति में रहकर आहें भर सकता है। सामने का दृश्य देखकर उसकी बेटी इतनी घमंडी है, ऐसा लगता है कि मिस्टर मेहरा निराश हैं। मैदान पर मौजूद लोगों को यह चुटकुला देखना चाहिए था और नीलामी अभी भी चल रही थी। वान गॉग की पेंटिंग्स की संख्या 30 मिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन यह आदमी कोने में छिपा रहा, केवल आवाज सुनी लेकिन यह नहीं देखा कि यह कौन था। अर्जुन मेहरा अंजलि शर्मा को वापस अपनी सीट पर ले जाता है और फिर से हमला करने की तैयारी करता है। वह आखिरी दो चीजें लेता है, एक है चैरिटी करना और दूसरी ये देखना कि अगली दो चीजें किस तरह का प्रदर्शन उत्तेजित कर सकती हैं। ठीक है, श्री यादव ने पहले ही 30 मिलियन की पेशकश कर दी है। क्या बोली लगाने के लिए कोई और है? चेन जियाओ ने एक बार फिर बहुत मजबूत आवाज उठाई, लेकिन अर्जुन मेहरा सोच रहे थे कि वान गॉग की पेंटिंग की बाजार में अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम ने मूल्यांकन फंक्शन खोल दिया है। क्या आप आइटम का मूल्यांकन करना चाहते हैं? क्षैतिज गर्त, यहाँ तक कि मूल्यांकन समारोह। ये प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन मेहरा सिस्टम के संचालन से अधिकाधिक परिचित हो रहे हैं तथा सिस्टम के निर्देशों का अपने मन में मूल्यांकन कर रहे हैं। डिंग, इसका मूल्यांकन मेजबान के लिए किया गया है और कीमत 130 मिलियन तक पहुंच सकती है। अध्याय 134 क्या 100 मिलियन से ज्यादा? ये पेंटिंग कितनी कीमती है? डिंग, वांजी खोज प्रणाली ने महासागर के दिल का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और कीमत 157 मिलियन तक पहुंच सकती है। सिस्टम की आवाज सुनकर वह दंग रह गया। एक हीरा और एक पेंटिंग की कीमत 100 मिलियन रुपए से अधिक हो सकती है। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। इस बार मुझे इसे उतारना होगा। इस बिंदु पर अर्जुन मेहरा पूरी तरह से उत्साहित हो जाता है और जानकारी प्राप्त करने के बाद पैनल को बंद कर देता है। वान गॉग की पेंटिंग्स पहले से ही रुकने के अंतिम चरण में हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि ये अज्ञानी लोग नहीं जान पाएंगे कि उन्हें कितने लोगों के हाथों बेचना है। इसके बारे में सोचना दुखद है। 30 मिलियन, कोई ऑफर है क्या? पहली बार 30 मिलियन, दूसरी बार 30 मिलियन, पहली बार 30 मिलियन, मैं 50 मिलियन देता हूं। मैदान लोगों की आवाजों से भर गया और अर्जुन मेहरा के 50 करोड़ रुपए ने सभी को चौंका दिया। मूर्ख, एक पेंटिंग के लिए 50 मिलियन रुपए? ये सही है, यह इतने पैसे के लायक नहीं है। क्या मूर्ख है? कोने में बैठे यांग जुए को ऐसा नहीं लगा। ये देखकर कि जिस बच्चे को वह पाना चाहता था उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। उसके मन में वह आश्वस्त नहीं था। नहीं, ये पेंटिंग दूसरों के हाथ में नहीं पड़ सकती। ब्रिटेन में खरीदारों ने 80 मिलियन नकद तैयार कर रखे हैं। ये व्यवसाय खोया नहीं जा सकता। कम लाभ कमाना भी लाभदायक है। 60 मिलियन, कुछ शक्तिशाली लोगों को आपस में लड़ने की हिम्मत करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वे भी जो नहीं जानते कि अंत में उनके पास कितना पैसा है। अर्जुन मेहरा ने उपहास किया और फिर चिल्लाया, 80 मिलियन। एक क्षण में मैदान पर कोलाहल मच गया। चर्चा पूरे आसमान में उड़ रही थी। पैसे इस तरह खर्च नहीं किए जाते। ये लड़का सचमुच मूर्ख नहीं है, वह एक नवाधनाढ्य है। देखो, उसके पास जल्द ही पैसे खत्म हो जाएंगे। ब्लैक कार्ड का क्या? वह नहीं जानता कि व्यापार कैसे करना है। धन का देवता उसके जैसे लोगों की परवाह कैसे कर सकता है? रितेश लोहिया ने अर्जुन मेहरा की कड़ी आलोचना की। तुमने कहा था कि भाई लियांग को व्यापार करना नहीं आता था, है न? तुम अपने पिता द्वारा हर दिन दी जाने वाली जेब खर्च को खर्च नहीं करते। दूसरों के बारे में कहने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? अब महेश वर्मा की बात मत सुनो। वह खड़े होकर रितेश लोहिया की आलोचना करते हैं। अर्जुन मेहरा के मुंह से एक टेढ़ी, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। मैं अपना पैसा जितना चाहूं उतना खर्च कर सकता हूं। क्या मुझे अनुशासन के लिए किसी और की जरूरत है? लियू जिहाओ स्वयं एक विद्वान हैं। सभी लोग हंसने लगे और रितेश लोहिया का मुंह काला कर दिया। उसके पिता को लगा कि उसका चेहरा खो जाएगा और उन्होंने रितेश लोहिया को घृणा भरी नजर से देखा, लेकिन वह असहज स्थिति में ही बैठे रहे। ये सोचकर कि श्री मेहरा के पास इतना पैसा है, अगर वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए अपनी कंपनी में पूंजी लगा सकते हैं तो लिस्टिंग की योजना निकट भविष्य में होगी। लिस्टिंग के बाद स्टॉक इंडेक्स होता है जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। इसके बारे में सोचना रोमांचक है। दिन के बाद आपको मिस्टर मेहरा को जानना चाहिए। अर्जुन मेहरा की बोली के कारण यांग जुए को जाने देना पड़ा। ब्रिटिश पक्ष ने केवल 80 मिलियन रुपए की पेशकश की। अगर आप पैसे नहीं कमा सकते तो ये बेकार नहीं है। आप केवल आहें भर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर मेहरा फिर से 80 मिलियन की बोली लगाएंगे।
क्या कोई कीमत बढ़ाना चाहता है? पहली बार 80 मिलियन, दूसरी बार 80 मिलियन और तीसरी बार 80 मिलियन। श्री मेहरा को फिर से बधाई। कृपया आगे आएं और हमारे साथ व्यापार करें। डिंग, चैरिटी दान पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। 2400 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। वर्तमान अनुभव मूल्य 3566.4 है। मेजबान इसे स्वयं आवंटित कर सकता है। अध्याय 135 पैनल की अचानक उपस्थिति से अर्जुन मेहरा को आदत हो गई। अवचेतन रूप से पैनल शीघ्र बंद कर दिया। कर्मचारी हमेशा की तरह पीओएस मशीन ऑपरेटर, इस सौदे पर 80 मिलियन। मुख्य बिंदु आने वाला है। समुद्र का दिल बाहरी लोगों की नज़र में उसे नकली समझता है। सिर्फ अर्जुन मेहरा ही जानता है कि उसके सामने जो खजाना है वह असली है। किंग मेंगक्सुआन की नीलामी जोरों पर है। मॉनिटरिंग रूम में बैठे जगत भाई का चेहरा उदास है। मॉनिटरिंग रूम के कर्मचारियों को खरीदने के बाद का सारा मंजर साफ समझ में आ रहा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन मेहरा इतनी आसानी से 100 मिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। मिस्टर मा, ये लड़का कितना अमीर है। इसने कितनी आसानी से 100 मिलियन रुपए खर्च कर दिए। यह एक शानदार पेन है। टुट टुट। मुझे कहो कि पार्टी के बाद मैं उसे नियंत्रण में रखूं और यह सुनिश्चित करूं कि वह अपना सारा पैसा उगल दे। हाँ बेटा, तुम ज्यादा दिन तक गर्व नहीं कर पाओगे। भले ही तुम इतने बदकिस्मत हो कि आज मुझसे मिल पाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पूरा शरीर छोड़ दूंगा। तमाम साजिशें चल रही हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा को अचानक पता नहीं, बैंक्वेट हॉल पर विवाद ने उसे हमेशा चौकन्ना रहने दिया। ठीक है, मिस लियू बहुत उदार हैं। उन्होंने पहले ही 30 मिलियन रुपए की पेशकश कर दी है। क्या बोली लगाने के लिए कोई और है? लियू ऋषि आत्मविश्वास से भरपूर है और उसे आज प्रथम आने का प्रयास करना चाहिए। अंजलि शर्मा, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ सकती। अपने कुत्ते की आंखें खोलो और साफ साफ देखो। लियू का प्रस्ताव 40 मिलियन है। रितेश लोहिया का मन नहीं भरा है। देवी उनके सामने हैं। इस समय पर निर्भर करता है कि वह देवी के सामने अपनी साख बना पाते हैं या नहीं। मैं 50 मिलियन दूंगा। नहीं, वान गॉग की पेंटिंग खो गई है। समुद्र का दिल नहीं छोड़ा जा सकता। विदेशी खरीदार इसे नहीं खो सकते। सफलता या असफलता का फैसला फिर से होगा। 60 मिलियन। लियू ऋषि ने फिर बोली लगाई। मैदान पर लोग बनते हुए हैं। 70 मिलियन। भले ही यह पुरस्कार 100 मिलियन का हो, लियू परिवार इस पुरस्कार के लिए लड़ने के लिए बाध्य है। तीनों परिवार जहां एक तरफ कीमत के लिए होड़ कर रहे हैं, वहीं अर्जुन मेहरा अकेले हैं और इत्मीनान से वाइन पी रहे हैं और खूबसूरती को थामे हुए हैं। हालांकि अंजलि शर्मा लाइव प्रसारण के दौरान बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन असली शख्स बहुत ही संयमित हैं। अर्जुन मेहरा भी बहुत शर्मीले हैं। भाई बिल्ली, समुद्र का दिल, क्या आप बोली नहीं लगाने जा रहे हैं? अभी समय बहुत जल्दी है। बाहर युद्ध चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अंतिम बार वहां पहुंचूंगा। मूल रूप से सोचा था कि अर्जुन मेहरा सागर दिल के लिए ठंडा नहीं था। मूल रूप से वह एक बड़ा वापस पकड़ना चाहता था। 90 मिलियन। यांग जुए ने पुनः बोली लगाए। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक के बाद एक अर्जुन मेहरा की स्थिति को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मेहरा ने कुछ नहीं कहा। हमारे लियू परिवार ने 100 मिलियन रुपए का भुगतान किया है। उनके लियू परिवार के लिए 100 मिलियन रुपए अभी भी लॉटरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हैं। रितेश लोहिया के पिता के लिए यह मुंबई शहर में पहला कुलीन वर्ग बनने के लिए बाध्य है। ये लियू परिवार के आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। प्रतिष्ठा की चिंता बहुत मूल्यवान है। वाह, लियू का समूह उद्योग में अग्रणी है। इसकी कीमत 100 मिलियन रुपए है। क्या कोई और है जो इस घर की कीमत जारी रखना चाहता है? पिताजी, क्या आप नहीं कहते कि आप अपनी बेटी के लिए समुद्र के दिल की तस्वीरें लेना चाहते हैं? आप बात कर रहे हैं। अब लोगों ने 100 मिलियन रुपए का भुगतान किया है पिताजी। लियू ऋषि, जो बोली का पालन करना चाहता है, उसकी एड़ी पर कदम रखता है और लियू जियांगडोंग अपनी कोमलता बिखेरता है, लेकिन लियू जियांगडोंग अभी भी अविचल है। उसने सब कुछ छिपा रखा था। वास्तव में उसकी संपत्ति 2 या 300 करोड़ रुपये थी। अगर वह इस बार हीरे के लिए अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ले लेता तो वह ऐसा कैसे कर सकता था? अध्याय 136। प्यारी बेटी, हमें समुद्र का दिल नहीं चाहिए, ठीक है? पापा, तुम्हारे लिए एक सुपर रन खरीदेंगे, इसके लिए एक बैग खरीदेंगे। लिमिटेड एडिशन ऑर्डर करने के लिए कल पेरिस जाओ। जहां तक लियू जियांगडोंग की शक्तिहीनता की बात है, लियू ऋषि अपना बैग लेकर सीधे दरवाजे से बाहर चली गईं, रोती चीखती रहीं, जिसे पूरी पार्टी ने सुना। ओह मेरे प्रिय, रो मत। उन्हें अपनी बेटी के पीछे पीछे चलना पड़ा, पूरी तरह सुरक्षित। ओह कैसी बेटी है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो लहसुन खेलने का साहस करते हैं। अर्जुन मेहरा ने मुंह ऊपर करके ठंडी मुस्कान दी। लियू परिवार 100 मिलियन से बाहर हो गया है।
कोई भी कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये समुद्र का असली दिल नहीं है, बल्कि उच्च शुद्धता वाले नीले हीरे की नकल है, इसलिए बाजार मूल्य 100 मिलियन के लायक नहीं है। फिलहाल रितेश लोहिया पूरी तरह से बार पर हैं। शुरू में उनके पिता दोबारा बोली नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन उनके अपने बेटे ने ही उनके लिए गड्ढा खोद दिया। ठीक है, लियू के समूह ने 100 मिलियन रुपए की पेशकश की है। ये वास्तव में वीरतापूर्ण है। क्या आपको अभी भी कीमत बढ़ाने की जरूरत है? नीलामी के दौरान खूब चर्चा हुई। अर्जुन मेहरा के लिए 100 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई दोबारा बोली लगा सकता है या नहीं। अगर नहीं, तो और बोली लगाने में देर नहीं हुई है। क्या 100 मिलियन ये समुद्र के दिल की नकल है? क्या ये कीमत के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। असली माल की कीमत 100 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है? कोई 2 करोड़ रुपए तो खरीदेगा। हाँ, फिर भी कीमत मत बढ़ाओ, बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करो। फंसने से सावधान रहो। इधर उधर देखा तो रितेश लोहिया ही अकेला खड़ा था, जो गर्व से अंजलि शर्मा को देख रहा था और कभी कभी आंखें भी मिला रहा था, लेकिन अंजलि शर्मा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह गर्व से भर गया तो अर्जुन मेहरा ने उसे मारने के लिए एक नज़र डाली। वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर दोबारा बोली लगाने वाला कोई नहीं आया तो पहली बार 100 मिलियन की, दूसरी बार 100 मिलियन की और तीसरी बार 100 मिलियन की होगी, 130 मिलियन। चेन जियाओजुई के कोने में शब्द सौदा से बाहर आने वाला है। अर्जुन मेहरा इत्मीनान से और संतोष से फिर से कीमत बढ़ा देता है। हर कोई हैरान था, अर्जुन मेहरा सच में मूर्ख है। इसकी एक कॉपी खरीदना बहुत महंगा है। बत्तख को इस तरह उड़ता देख रितेश लोहिया को गुस्सा आ गया। गुस्से से उनका चेहरा नीला पड़ गया था। कमीने, क्या तुम हमारे लियू परिवार के खिलाफ लड़ने पर जोर देते हो? गुस्से में रितेश लोहिया को अपनी छवि और पिता के चेहरे की परवाह नहीं थी और उनके मुंह से गाली निकल रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। गंदी बातें पहले ही सामने से कही जा चुकी हैं। आह, क्या युवा मास्टर लियू के पास बस इतना ही है? अगर आप इसे इतना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत बढ़ानी होगी। हम में से बाकी लोग भी इसे पढ़ नहीं सके। अगर आपके पास कीमत बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपको कसम खानी पड़ेगी। ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है। आपको नहीं लगता कि हम इसे वहन कर सकते हैं, है ना? 150 मिलियन। आज हम लियू का परिवार वास्तव में महासागर का दिल जीत सकता है। इससे पहले कि उसके पिता अपना मुंह खोलते, रितेश लोहिया ने अपना मन बना लिया और पहले कीमत पूछ ली। उनके पिता को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। लियू परिवार में 150 मिलियन लोग हैं, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति को देखना होगा। अब हर कोई सोचता है कि सागर का दिल इतने पैसों की कीमत नहीं है। केवल रितेश लोहिया ने इस स्वर को स्वीकार नहीं किया। इससे वास्तव में अर्जुन मेहरा की रुचि जागृत हुई। लियू के समूह की उच्च मूल्य नीलामी का प्रभार आपको कब लेना है? आपके पिता ने कुछ नहीं कहा। क्या आप पहले अपने पिता का चेहरा देखना चाहेंगे? सौभाग्य से रितेश लोहिया ने पलट कर देखा और उसके पिता ने एक पल के लिए अपनी छाती को ढक लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके हाथ कांप रहे थे। पिताजी, आपको क्या हो गया है? पिताजी, पिताजी, मुझे मत डराओ। अध्याय 137। एक क्षण में ही उसके पिता के सामने उसका अहंकार डरकर भाग गया। कुत्ते के बच्चे, क्या तुम चाहोगे कि मैं मर जाऊं ताकि तुम लियू की संपत्ति के वारिस बन सको? मैं कीमत पूछने से पहले तुम्हारे पिता से नहीं पूछता। अगर 150 मिलियन रुपये खो गए तो मैं तुम जैसे काले भेड़ को कैसे जन्म दे सकता हूं? उसके पिता उसकी छाती को ढंक रहे हैं, अपनी जेब को बार बार छू रहे हैं और उसके मुंह में एक त्वरित असर वाली हृदय रक्षक गोली डाल रहे हैं। सभी ने गहरी सांस ली और सांस रोककर पिता पुत्र की ओर देखने लगे। मुझे डर है कि यहाँ किंगमेंगक्सुआन में कोई मर जाएगा। सौभाग्यवश मैंने गोली जल्दी ले ली और मेरा चेहरा धीमा हो गया। मिस्टर लियू, आप नियम जानते हैं। चूंकि आपने 150 मिलियन रुपए कहा है, इसलिए आपको इसी कीमत के अनुसार भुगतान करना होगा। चेन जियाओ रितेश लोहिया की गुणवत्ता नहीं देख पा रहे हैं। पिता और पुत्र दोनों को याद दिलाने की धमकी दी। यह अच्छी बात है। अगर आप इतनी ऊंची कीमत नहीं देना चाहते हैं तो भी आपको पैसे देने होंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो शॉपिंग मॉल में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि लियू का समूह अपना वादा नहीं निभाता। रितेश लोहिया के पिता शांत हो गए। अच्छा, चूंकि कुत्तों को ये पसंद है, 150 मिलियन, 150 मिलियन। उसकी आवाज में बहुत साहस था, लेकिन वह भावनाओं से भरा हुआ था। जब वह अपनी सारी संपत्ति खो देगा तो उसे पता चलेगा कि कायरता क्या होती है। ये बहुत अच्छा है। श्री लियू उम्मीद के मुताबिक सीधे साधे हैं, लेकिन वे लोगों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स हैं। इस मामले में और कौन कीमत बढ़ाने को तैयार है? इस प्रशंसा से रितेश लोहिया के पिता को आधी सांस की कमाई हो गई और उनके दिल में अभी जैसा माहौल नहीं था।
इस समय जब नीलामी बंद होने वाली है, अर्जुन मेहरा की उदासीन आवाज अचानक फिर से उठी, जिससे सभी लोग डर गए। मैं 200 मिलियन देता हूँ। 200 मिलियन। हे भगवान, वह कितना अमीर है कि नीला हीरा खरीद सकता है। यदि आपका पेट भर गया है तो आप रुक सकते हैं। मैदान में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन रितेश लोहिया अपनी छाती पर रेंग रहा था, हाँफ रहा था। ये देखकर कि वह देवी के सामने होने जा रहा है, उसने अर्जुन मेहरा की गति को पूरी तरह से दबा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सभी अचानक हुई इस आवाज से अचंभित रह जाएंगे। मिस्टर मेहरा, यह कोई मजाक नहीं है। क्या आप 200 मिलियन रुपए खर्च कर सकते हैं? हाँ, हम सभी जानते हैं कि आपके पास पैसा है, लेकिन ये 200 मिलियन नीले हीरे खरीदने लायक नहीं है। क्या ये बच्चा सचमुच मूर्ख है, या वह अमीर है और उसके पास खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है? हाँ, मिस्टर मेहरा, ये हीरा इसके लायक नहीं है। अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरी कंपनी में निवेश क्यों नहीं करेंगे? कोर्ट में मौजूद सभी सज्जनों ने उसे रोकने की कोशिश की। वे जानते थे कि अर्जुन मेहरा के पास पैसे हैं, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि वह उन पैसों को खर्च करे। हर कोई अर्जुन मेहरा की संपत्ति पर लालच कर रहा है। मुझे आशा है कि वह अपनी स्वयं की कंपनी शुरू कर सकेंगे। ओह, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा है। अर्जुन मेहरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में जेब से सिगार निकाला और धुआं छोड़ते हुए कहा। अर्जुन मेहरा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बहुत दूर मत जाओ। तुम हमारे लियू परिवार के साथ बहस करने की कोशिश कर रहे हो। 200 मिलियन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। इस समय रितेश लोहिया उसे मारना चाहता था। बार बार कीमत बढ़ाने के लिए, बार बार उसके चेहरे पर कदम रखने के लिए लियूशाओ। रितेश लोहिया, मैं आपके पिताजी की मदद कर रहा हूँ। अगर 150 मिलियन रुपए का लेन देन सचमुच पूरा हो गया तो मुझे डर है कि आपके समूह को वित्तीय संकट या पूंजी कारोबार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पिता को आग और पानी से बचा रहा हूँ। निर्दयी मत बनो मेरे सामने। क्या तुमने मेरा होने का नाटक किया? जो लोग सोचते हैं कि वे थोड़े पैसे वाले हैं, ओह, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं वह पिता हूं जिसका खर्च तुम नहीं उठा सकते। रितेश लोहिया के लाल और हरे चेहरे को कुछ देर तक देखते हुए अर्जुन मेहरा को एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ। अध्याय 138। अतीत में लोग उसे एक असफल व्यक्ति समझकर उस पर हंसते थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हारने वाला कैसे पलट गया। मैदान पर माहौल बहुत शर्मनाक था। चेन जियाओ को फिर से खड़ा होना पड़ा और अपनी मोटी आवाज में मंच पर चिल्लाना पड़ा, अच्छा, अब मिस्टर मेहरा ने 200 मिलियन रुपए की पेशकश की है। क्या अब फिर से बोली लगाने के लिए कोई और है? नीलामी की उल्टी गिनती के साथ समुद्र के दिल ने आखिरकार हथौड़ा चला दिया। तीनों खजाने अर्जुन मेहरा द्वारा एकत्र किए गए थे। हालांकि सागर का दिल थोड़ा खो गया है, लेकिन पहले दो के साथ भी बराबर हैं। कुल मिलाकर मैंने न तो पैसा कमाया और न ही खोया। मैंने दान भी किया और प्रतिष्ठा और अनुभव भी प्राप्त किया। जिस समय पीओएस मशीन ने 200 मिलियन का आंकड़ा छुआ, हर कोई अपने सामने खड़े भगवान जैसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। निस्संदेह संदेह और ईर्ष्या की आवाजें उठेंगी। हालांकि अर्जुन मेहरा को इसकी परवाह नहीं है। दुनिया के सारे खनिज उसके हैं, बस बाल के तराजू और फीनिक्स सींग हैं। उसके लिए ये सिर्फ फर है। नीलामी के बाद अर्जुन मेहरा ने अंजलि शर्मा को डांस के लिए आमंत्रित किया। रितेश लोहिया ने अपने पिता की मदद की और किंग मेंगक्सुआन छोड़ दिया। मुझे डर है कि वह छाया को कभी नहीं भूल पाएगा। डिंग, आपके पास नया एसएमएस है, कृपया इसे जांचें। पत्र अर्जुन मेहरा का खोला गया। प्रिय श्री मेहरा, मैं इंग्लैंड की डचेस का सहायक हूँ। समुद्र के हृदय के बारे में क्या आप कृपया चर्चा कर सकते हैं कि क्या हम इसे 250 मिलियन रुपये में खरीदने के लिए तैयार हैं? ये संदेश सुनकर अर्जुन मेहरा अचानक खुशी से झूम उठे। अगर आप अपना हाथ घुमाएं तो आप 50 मिलियन कमा सकते हैं। डांस करते हुए ही अर्जुन मेहरा ने मैसेज का रिप्लाई पूरा किया। उन्होंने समुद्र का दिल बेचने का वादा किया और 3 दिन बाद मिलने का कार्यक्रम तय किया। दिन के बाद लगभग सभी लोग अर्जुन मेहरा को बिजनेस कार्ड देने के लिए दौड़ पड़े। नमस्ते, हम शिनई विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र से हैं। हम मुख्य रूप से कुछ अंतरिक्ष मशीनरी पर शोध और विकास करते हैं। श्री मेहरा, मैं जियारूपी रियल एस्टेट का अध्यक्ष हूँ। यदि आप घर खरीदने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से 50% छूट दूंगा। मिस्टर मेहरा, मैं चेन जियाओ हूँ। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अर्जुन मेहरा विनम्रता से सभी को देखकर मुस्कुराता है, दूसरों द्वारा दिए गए बिजनेस कार्ड को स्वीकार करता है और अंजलि शर्मा को किंग मेंगक्सुआन से बाहर ले जाता है। होटल की लॉबी में अंजलि शर्मा सोचती है कि अर्जुन मेहरा उसे कमरे में ले जाएगा, लेकिन अगले कदम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं तुम्हें पहले वापस भेज दूंगा।
तुम एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं हो। नहीं, मैंने अपनी कार स्वयं चलाई। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। हजारों सड़कें हैं, पहले गाड़ी चलाते वक्त आपको याद रखना चाहिए। अंजलि शर्मा इतनी मोहित हो जाती है कि वह भूल जाती है कि उसने शराब पी है, इसलिए वह उसे स्वीकार करने के लिए सिर हिलाती है। भोज खत्म होने से पहले ही अर्जुन मेहरा अपने दिमाग से राज मल्होत्रा को एक संदेश भेजता है। मनीष चौधरी काफी देर से होटल के दरवाजे पर बेंटले का इंतजार कर रहे थे। अंजलि शर्मा इस सीमित संस्करण बेंटले को देखकर दंग रह गईं। मैंने पहले पत्रिका में कार के डिजाइनर को देखा था। इसकी रेखाएं बहुत सुंदर हैं और इस पर बैठना बहुत आरामदायक है। अंजलि शर्मा कभी इतनी लग्जरी कार में नहीं बैठीं। कार में बैठ जाओ। अर्जुन मेहरा की सज्जनता की डिग्री मोह की स्थिति में पहुंच गई है। इस दुनिया की महिलाओं को उनसे मोहित होना चाहिए। धन्यवाद। होटल से अंजलि शर्मा के घर तक का पूरा सफर 20 मिनट का है। कार में अर्जुन मेहरा के कंधे पर झुककर बैठना मुझे बहुत सहज लगता है, अगर वह आपका बॉयफ्रेंड है। अर्जुन मेहरा ने अपनी पैंट की जेब से पुराना पीला मोबाइल फोन निकाला, वीचैट खोला और अंजलि शर्मा को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। आपने स्टूडियो में मुझे पहले ही बहुत पैसे दे दिए हैं। इस बार मुझे आपका पार्टनर होना चाहिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अध्याय 139। हालांकि अंजलि शर्मा के पास पैसे की कमी है, लेकिन इस बार वह मुख्य रूप से लाइव रूम में चेहरा देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। एक महिला साथी के रूप में उसे भी पार्टी में जाना चाहिए और इसे किसी भी अधिक पैसे इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्जुन मेहरा को बहुत दुखी होने से मना कर दिया। क्या पर्याप्त नहीं? नहीं 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 भाई बिल्ली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन मैं तुम्हें और पैसे खर्च नहीं करने दे सकता। अंजलि शर्मा की बात खत्म होने से पहले ही अर्जुन मेहरा अंजलि शर्मा को 2 लाख रुपए और ट्रांसफर कर देता है और सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। स्ट्रेट मैन की सांस आगे बढ़कर उसका मोबाइल फोन लेने में उसकी मदद करती है। चेतावनी, सावधान, चेतावनी। 2 लोग एक दूसरे पर दोष मर रहे हैं। अर्जुन मेहरा के दिमाग में चल रहा पैनल अचानक बाहर आ जाता है। एक लाल चेतावनी प्रकट होती है। मुझे लगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। उसी समय कार को रोकना पड़ा। चारों ओर हाई बीम लगे हैं, जो कार की लाइटों से सीधे प्रकाशित होते हैं, जो बहुत चमकदार होते हैं। खिड़की से काले कपड़े पहने 1 दर्जन खूंखार आदमी निकले, जिनके हाथों में बेसबॉल के बल्ले और कुल्हाड़ी थी और उनमें से प्रत्येक की शक्ल बहुत खूंखार थी। मनीष चौधरी, क्या हो रहा है? अर्जुन मेहरा की भौहें सिकुड़ गईं और उसके शरीर का हर बाल खतरे में पड़ गया। बॉस, किसी को तो मुसीबत ढूंढनी चाहिए। ओह, लगता है कुछ लोग आज रात के डिनर से संतुष्ट नहीं हैं। मनीष चौधरी, आप इससे निपट सकते हैं। थोड़ी सी हंसी के बाद राज मल्होत्रा के सूट ने दरवाजा खोला और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन मेहरा कार में बैठा था। अंजलि शर्मा को बुरा लगा और उसने उसे और करीब से पकड़ लिया। बिल्ली, क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं और तुम्हें क्यों रोक रहे हैं? डरो मत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक रात की प्रतिष्ठा अनावश्यक परेशानी लाएगी। कौन है भाई? मेरे दिमाग में ये चेतावनी कौन थी कि सिस्टम को भी अपने आसपास खतरा महसूस हो रहा है। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम आपको याद दिलाता है कि वर्तमान खतरा मूल्य 20 है। डिंग, वांजी खोज प्रणाली आपको याद दिलाती है कि मेजबान का वर्तमान शक्ति मूल्य 12 है। क्या मेजबान के लिए अनुभव आवंटित करना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टम में ये कार्य होगा। क्या आप मुझे धमकियों की याद दिला सकते हैं? यद्यपि कई अनुभव मूल्य हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा ने उन्हें आवंटित करने की योजना नहीं बनाई है। क्या मनीष चौधरी इसे संभाल पाएंगे? कार से बाहर निकलते ही राज मल्होत्रा के सूट को देखते हुए काले चेहरे वाले देवताओं की भीड़ के सामने खड़े हो गए। अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर खिड़की को आधा नीचे खींच दिया। क्या हो तुम? गाड़ी क्यों रोक रहे हो? हाँ भाइयों, बकवास मत करो। अगर उसे पकड़ लिया तो 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद को पकड़ने के लिए 50 मिलियन रुपए का भुगतान करेगा? मेरे दिमाग में कार के बाहर बैठे लोग आगे बढ़ गए हैं। हालांकि राज मल्होत्रा एक समय युद्ध में चैंपियन थे, लेकिन जीतना कठिन है क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी भी धारदार हथियार हैं। मस्तिष्क मन फिर से पैनल खोलता है और आपके सामने अनुभव मूल्य बहुत ताकत बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन मेहरा ने तेजी से वितरण किया। नाम अर्जुन मेहरालिंग। पुरुष धन 69 खरब 84 अरब 70 करोड़ 1000 सोने के सिक्के। अनुभव 0 अंक। ताकत 20 अंक। मन 15 जीवन शक्ति 15 अंक। प्रतिष्ठा 5 अंक। मॉल खुला। कॉपी अभी तक खुला नहीं। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम संकेत देता है कि मेजबान के लिए मॉल तैयारी उपकरण खोलना है या नहीं। अब ताकत का मूल्य 20 अंक तक पहुंच गया है, जो टकराव के लिए पर्याप्त है।
इसके अलावा ल्यूसिन के बल के साथ यह बाहर के छोटे मिनियन से निपटने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन मेहरा फिर से पैनल बंद कर देता है और अंजलि शर्मा का हाथ छोड़ देता है। कार में मत हिलना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मत जाओ, बाहर बहुत सारे लोग हैं, अगर कुछ हो गया तो। कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखो। अध्याय 140। अर्जुन मेहरा किंग्सले का सूट कोट उतारकर अंजलि शर्मा की बाहों में रख देता है। वह 1.2 मीटर लंबे पैर के साथ कार से बाहर निकला। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा कार से बाहर निकल आया है, भयंकर हान ने एक समूह पर हमला किया और अर्जुन मेहरा पर हमला किया। शरीर सचेत रूप से हर किसी के हमले से बचता है। उनमें से एक ने गलती से अर्जुन मेहरा की बेंटले को टक्कर मार दी और कार के कवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। लाओ जी, ये कार बहुत महंगी है। मूल रूप से अर्जुन मेहरा की योजना घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें पीटने की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे वह परेशान हो जाएगा। भाइयों, ये वही है, उसे वापस ले लो और हमें 50 मिलियन मिलेंगे। सुनिए, 50 मिलियन डॉलर, वह धन जिसका हर कोई सपना देखता है। सभी जाने के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन मेहरा ने सोना देख लिया हो। इन लोगों को पैसे से इतना प्यार है कि अर्जुन मेहरा इन्हें दुगुनी कीमत पर खरीद सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लाओ जी के पैसे से आपको ये बुरे दिन क्यों मिलेंगे? बाद में जब सभी ने मिलकर हमला बोल दिया तो अर्जुन मेहरा बेंटले की छत पर कलाबाजी करते हुए सीधा खड़ा हो गया और अपने चारों ओर सब कुछ देखने लगा। क्षैतिज गर्त, ये शक्तिमान बैकफ्लिप को बहुत आसान बना देता है। फिलहाल हर कोई स्तब्ध है। मुझे डर है कि जमीन से छत पर वापस आना कोई मार्शल आर्ट की प्रतिभा नहीं है। राज मल्होत्रा आश्चर्य से अर्जुन मेहरा को देखता है और अपना सिर झुका लेता है। बॉस, आप, क्या बात है, इतनी जल्दी में लिया गया निर्णय? मुझे अभी भी नाश्ता करने के लिए वापस जाने की जल्दी है। जैसे ही ये शब्द निकले, अर्जुन मेहरा ने हमला बोल दिया और उसके हाथों में मौजूद सारे हथियार नष्ट कर दिए, जबकि वह अभी भी उनमें से 2 को हराने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मैं चौंक गया। क्या बकवास है, स्थिति क्या है? ये 3 मिनट से भी कम समय की बात है। सभी ने अपने घाव ढंक लिए और दर्द से जमीन पर लौटने लगे। सबके चेहरे पर दुख था, लेकिन अर्जुन मेहरा ने सहजता से ताली बजाई। वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि मैं इस तरह के हुनर से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे भविष्य में सावधान रहने को कहो। मैं अर्जुन मेहरा के बहकावे में नहीं आ सकता। कार में बैठी अंजलि शर्मा भी स्तब्ध रह गई। उसने वीडियो में ये लड़ाई कौशल देखा है, लेकिन वीडियो में शिक्षक भी अर्जुन मेहरा जितना कुशल नहीं है। वह कौन है? यदि आपके पास पैसा है तो भी ये बहुत शक्तिशाली है। जमीन पर खड़े 1 दर्जन खूंखार आदमी डर के मारे उठ खड़े हुए। वह भागते हुए अपनी कार में वापस आ गया। आखिर ये लड़का कौन है? बॉस ने ये क्यों नहीं बताया कि लड़का इतना अच्छा है? अरे बड़े भाई, तुम अभी भी क्या चक्कर में हो? जल्दी भागो, इस बार तुम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम चाकू और डंडे लेकर जल्दी में हो। तुम्हें कैसे पता चला कि यह बच्चा इतना अच्छा है? चलो चलें, यह मुझे मार रहा है। अर्जुन मेहरा और राज मल्होत्रा के सामने से कई काली कारें गायब हो जाती हैं। दरअसल अर्जुन मेहरा ने बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनके शरीर में सबसे दर्दनाक स्थिति ढूंढी। एक हमला लोगों को दुखी कर सकता है। क्या आप ठीक हैं, बॉस? राज मल्होत्रा ने इसे चिंतित होकर देखा और जल्दी से पूछने के लिए आगे आए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही है। हालांकि ध्यान से देखने पर पता चला कि अर्जुन मेहरा ताई ची के घेरे की तरह सुरक्षित था। मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ हो गया है? राज मल्होत्रा की बांह पर चोट के निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने नंगे हाथों से किसी और की छड़ी उठा लेनी चाहिए थी ताकि हमले को रोका जा सके। ये छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, आप बस में चढ़ सकते हैं। अंजलि शर्मा को वापस भेजने के बाद फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि पर्दे के पीछे कौन है। जब वह होटल लौटती है तो 12 बज चुके होते हैं। अध्याय 141। मैंने आधी रात का नाश्ता नहीं खाया। भयंकर लड़ाई के बाद मेरा पेट गुर्राने लगा और मैंने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया। इसके विपरीत इस हरकत से मेरी भूख और बढ़ गई। उसने विमान उठाया और लड़ना शुरू कर दिया। नमस्ते, मैंड्रीन ओरिएंटल पुडोंग होटल का फ्रंट डेस्क। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओह, जी सिक्सुआन की आवाज़। बात बस इतनी है कि मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं है। मुझे रूम सर्विस चाहिए, धन्यवाद। अर्जुन मेहरा की आवाज़ सुनते ही जी सिक्सुआन की भावनाएं फूटने ही वाली थीं। जैसे ही वह नाइट शिफ्ट बदलने आए, उसे अर्जुन मेहरा का फ़ोन आया। क्या ये भाग्य है या नियति? और रूम सर्विस, क्या इसका मतलब सर्विस है? जी सिक्सुआन का दिमाग कल्पना से भरा है। बहुत देर तक सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद जी सिक्सुआन ने फ़ोन काट दिया है।
अच्छा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? या अंग्रेजी नहीं समझ सकते? ओह, मुझे खेद है, श्री मेहरा। हमारे पास कोई विशेष सेवा नहीं है जो आप चाहते हैं। इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है? विशेष सेवा? फोन पर हंसी सुनकर जी सिक्सुआन को लगा कि उसने गलती कर दी है। हालांकि अब लॉबी में कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसके पास ड्यूटी पर मौजूद एक सहकर्मी खड़ा है। तुरंत ही उसका गाल बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया। मैंने आधी रात को फ़ोन करके रूम सर्विस के बारे में पूछा, लेकिन मैं विशेष सेवा चाहता था। आप किस पर हंस रहे हो? जी सिक्सुआन के शब्द थोड़े चिंतित हैं। हालांकि अर्जुन मेहरा अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वह स्पष्ट रूप से कुछ खाना चाहता था। जी सिक्सुआन का दिमाग गंदी बातों से भरा हुआ था। उसने दिन में सपना देखा होगा। अच्छा, किसने कहा कि मुझे विशेष सेवा चाहिए? मैं रात का खाना मंगवा लूंगा, नाश्ता भी लूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ऑर्डर करें। आप कौन सी रूम सर्विस चाहते हैं, ये स्पष्ट कर दें। इतना बड़ा उलंग होना वाकई शर्मनाक है। अर्जुन मेहरा के लिए जी सिक्सुआन एक बंदूक रैक है। वह लंबे समय से जानती थी कि वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना प्यारा पक्ष होगा। ठीक है, आपने मिशेलिन 3 स्टार रसोइये को मेरे लिए आधी रात का नाश्ता बनाने दिया। मैं भूखा हूँ। मैं अभी भी आज के 1 दर्जन से अधिक भयंकर पुरुषों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे जी सिक्सुआन द्वारा बाधित होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरा दिल इतना भारी नहीं था। फोन रखते ही अर्जुन मेहरा ने फिर से पैनल खोला। डिंग, संस्करण 2.1 के वांजी खोज सिस्टम में प्रवेश करने के लिए मेजबान का स्वागत है। ये प्रणाली इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी इसे ढूंढ सकता है। नेटवर्क को भी पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। होस्ट के लिए आज की छवि खोजी जा रही है। होस्ट को छोड़कर कनेक्ट किया जा रहा है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। आज के अर्जुन मेहरा के सबसे करीबी उग्र आदमी से नेटवर्क की एक श्रृंखला की जांच शुरू हुई। पैनल ने अनावश्यक लोगों और चीजों को फिल्टर किया। डिंग ने मेजबान के लिए वर्तमान नेटवर्क स्थापित किया है। नाम, लॉस्ट कुन, उम्र 38, व्यवसाय, मानव तस्कर। निम्नलिखित वे संदिग्ध लोग हैं जिनसे उसने संपर्क किया है। पैनल में तस्वीरें उभरती हैं और अर्जुन मेहरा उसे ध्यान से देखते हैं। आखिरी तस्वीर में उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। क्या ये जगत भाई का नौकर नहीं है? डिंग, होस्ट के लिए फ़ोन ऑडियो इंटरसेप्ट कर दिया गया है। क्या आप इसे चालू करना चाहते हैं? क्या आप अभी भी फ़ोन ऑडियो को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? क्या संचार उपकरण अब इतने कमज़ोर हो गए हैं, या फिर यह प्रणाली बहुत शक्तिशाली है? नमस्ते, शोक कुन एक व्यवसाय है। यदि आप किसी को पकड़ने के लिए पुडोंग मंदारिन ओरिएंटल होटल जाते हैं, तो आपको उसे जीवित पकड़ना होगा और इनाम 70 मिलियन रुपये होगा। उसका नाम अर्जुन मेहरा है। याद रखें, आपको जीवित रहना चाहिए और मुझे नहीं मारना चाहिए। क्या जगत भाई ने लोगों को उसे पकड़ने के लिए बुलाने हेतु बहुत सारा पैसा दिया था? अध्याय 142। अर्जुन मेहरा के मन में कई सवाल उठे। अरे साले, ऊपर से तो तू मुझे भाई कहता है और पीठ में छुरा घोंपता है। इस बारे में ध्यान से सोचें। क्या ऐसा है कि आप बहुत घमंडी हैं और आपने अपनी संपत्ति उजागर कर दी है? डिंग, वांजी सर्च सिस्टम होस्ट से पूछता है, क्या आप जगत भाई की संपत्ति की जांच करना चाहते हैं? परिसंपत्ति सूची और यह कार्य निर्णायक रूप से इस कुत्ते के दिन की जांच करें, अप्रत्याशित रूप से गुप्त रूप से लाओजी को धोखा देने के लिए दें। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम उस आदमी की संपत्ति की जांच कर रहा है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सोफे पर बैठे अर्जुन मेहरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों के पास एक सेट सतह पर और दूसरा पीठ पर होगा। उसे याद आया कि बहन सू ने पहले क्या कहा था। अर्जुन मेहरा, अब तुम अमीर हो। तुम्हें बुरे लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सावधान रहो कि वे तुम्हारे पास किसी और उद्देश्य से तो नहीं आ रहे हैं। जब लोग एक दूसरे से अलग हों तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बहन सू के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी अधीर हो जाएगा। मैं अभी भी भाई हूँ। जैसी कि उम्मीद थी, यह एक बुरे इरादे वाला आदमी है। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम ने उस आदमी की संपत्ति की जांच पूरी कर ली है। इस पेज पर जगत भाई की हाल के वर्षों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया गया है। पता चला है कि जगत भाई तस्करी के धंधे में लिप्त रहा है और उसने स्टॉक फंड और सांस्कृतिक खेलों में भी निवेश किया है। आंकड़ों की एक श्रृंखला के अनुसार जगत भाई के शेयर ने पिछले 2 वर्षों में बहुत पैसा खो दिया है। अब 100 मिलियन से अधिक का छेद है जिसे भरा नहीं जा सकता है, और मनोरंजन उद्योग में भी बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें लाओजी से निपटना पड़ रहा है। अच्छा जगत भाई, देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। जगत भाई की सारी जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने पेज पर कई ऑपरेशन किए।
ये देखकर कि जगत भाई के शेयरों की कीमत बढ़ने वाली है, उन्होंने निर्णायक रूप से उन्हें बेचने का विकल्प चुनने में मदद की। डिंग डोंग जैसे ही मैंने सारे निर्देश पूरे किए, दरवाजे की घंटी बजी। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अर्जुन मेहरा ने आत्मसंतुष्ट होकर पैनल को बंद कर दिया। मुझसे लड़ने की हिम्मत करो अर्जुन मेहरा, मुझे डर है कि मैं जिंदगी से थक गई हूँ। राष्ट्रपति कक्ष का दरवाज़ा खोला गया और जी सिक्सुआन भोजन देने आया था। क्या उसने फ्रंट डेस्क की ओर नहीं देखा? आप अभी भी मेरा भोजन देने के लिए यहाँ क्यों हैं? अर्जुन मेहरा के मुंह से शैतानी मुस्कान की कल्पना करना कठिन है। मिस्टर मेहरा, यह आपके द्वारा ऑर्डर किया गया रात्रिकालीन नाश्ता है। इसकी कुल कीमत 16,700 रुपये है। क्या आप कार्ड या नकद से भुगतान करना चाहेंगे? कट, मैं पैसे इकट्ठा करने के लिए लंबे समय से यहाँ हूँ। पीओएस मशीन पकड़े हुए उसे देखकर अर्जुन मेहरा ने उसे ठंडी नज़र से देखा। बैंक से पहले निकाली गई नकदी अभी थोड़ी सी है, इसलिए उसे कार्ड पर स्वाइप नहीं किया जाएगा। उसने दराज से सीधे 20,000 रुपये निकाले और जी सिक्सुआन के हाथ में रख दिए। यहाँ बदलाव मत करना, मैं तुम्हें बाकी चीज़ें टिप के रूप में दे दूंगा। बैंक नोटों के 2 ढेर भारी थे, जिन पर बैंक का लोगो लगा था, जिन्हें खोला नहीं गया था। बख्शीश 20,000 रुपये उसके लिए 2 महीने से ज्यादा खाने के लिए काफ़ी थे। यह अभी भी बहुत अमीर था। उसने बिना किसी बदलाव के 20,000 रुपये का खाना खाया। वह वास्तव में एक भगवान हाव था। पैसे को अपने हाथ में पकड़े हुए जी सिक्सुआन ने शर्म से मुस्कुराते हुए भोजन को कमरे में धकेल दिया, उसे बड़े करीने से मेज पर रख दिया और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, अच्छा खाना खाए, फिर घूमो। 1 मिनट रुको, मैं अकेले खाते खाते ऊब गया हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाते? उसकी भौहों और आंखों के बीच चिढ़ाने का संकेत है। स्वाभाविक रूप से जी सिक्सुआन तैयार है। क्या एक अमीर आदमी खुद को रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता है? लेकिन चेहरे और संकोच तथा काम के घंटों के कारण मुझे सहमत होने में भी शर्म आती है। मुझे खेद है, मैं अभी भी काम पर हूँ, इसलिए मैं आपके साथ भोजन नहीं करूँगा। मैं चेहरा नहीं बेचता। अध्याय 143। इसके बारे में सोचें या भूल जाएं। आखिरकार ये वास्तव में काम करने का समय है, इसलिए हम दूसरों पर दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, मूल रूप से सोचा था कि अर्जुन मेहरा कई बार बरकरार रखेंगे। दिल अभी भी सोच रहा है, अगर फिर से पूछा जाए तो निश्चित रूप से सहमत होंगे। आपको कैसे पता कि आपके सामने वाला आदमी आपकी प्रेम भावनाओं को लेकर इतना उलझन में है कि यदि आप सफल नहीं होते हैं तो आप एक बार से अधिक प्रयास नहीं कर सकते? जी सिक्सुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखकर अर्जुन मेहरा को अच्छा लगता है। वह मुस्कुराना चाहता है, लेकिन उसे परेशान करने के डर से वह मुस्कुरा नहीं पाता। मैंने देखा कि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और दरवाजे के बाहर उसका चेहरा उदास था। अब आराम करने का समय है। हाँ, चूकने का केवल एक ही मौका है। मिशेलिन 3 स्टार शेफ स्वादिष्ट और महंगा है, लेकिन क्या 6 सितारा होटल का मूल्य महंगा है? हाथ में चाकू और कांटा नीचे रखो। अर्जुन मेहरा एक भरे पेट को छूने से संतुष्ट है। दुनिया में सबसे खुशी की बात यह है कि जब आप भूखे हों तो स्वादिष्ट भोजन करें। डिंग, आपके पास नया एसएमएस है, कृपया इसे समय पर जांचें। डिंग, आपके पास नया एसएमएस है, कृपया इसे समय पर जांचें। डिंग, आपके पास नया एसएमएस है, कृपया इसे समय पर जांचें। पैनल खोलें और आपके सामने वीचैट संदेशों की एक श्रृंखला आ जाएगी। भाई बिल्ली, आज मुझे घर ले जाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ नृत्य करके बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अगली बार फिर से आपका साथी बन सकूंगा। अंजलि शर्मा ने संदेश पर कहा। अर्जुन मेहरा ने बस एक नज़र डाली और फिर अगली तरफ देखा। श्री मेहरा, मैं डॉक्टर A.K. वर्मा, जेआरपी रियल एस्टेट का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको कल हमारी कंपनी में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यहाँ कई विला हैं जो श्री मेहरा के स्वभाव के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया मुझे कल 130399088888 पर कॉल करें, जब हमारी कंपनी आपको ये दे देगी। हाँ, रियल एस्टेट का कारोबार करना दिलचस्प है। मैं अपना फ़ोन नंबर कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? मैं बस उत्सुक हूँ। अगली जानकारी तो पता चल ही गई है। भाई लियांग, जेआरपी रियल एस्टेट के महाप्रबंधक, ने कहा कि कई विला बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पूरे दिन एक होटल में रहना अच्छा विचार है। आप उनसे कुछ क्यों नहीं चुन लेते? पता चला कि महेश वर्मा ने उन्हें फ़ोन नहीं किया था। पैनल बंद करते ही अर्जुन मेहरा ने आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। नेटवर्क परत दर परत फंसा हुआ था। हालांकि सिस्टम ने उनकी जानकारी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन मैं इन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। महेश वर्मा का विदा होना कोई बुरा विचार नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो यह अच्छी बात नहीं है।
जहां तक कुछ मकान खरीदने की बात है तो आप ऐसा कर सकते हैं। खिड़की के सामने खड़े होकर आसमान में चारों तरफ तारों को देखते हुए, प्रेसिडेंशियल स्वीट एक जैसा नहीं है, बस नज़ारा देखने का नजरिया दूसरों से अलग है। वापस बाथरूम की ओर मुड़े, गर्म पानी से नहाया और एक सुंदर नींद ली। अभी सुबह के 3:30 बजे हैं। इस समय जगत भाई फोन के शोर में डूबे हुए थे और सो नहीं पा रहे थे। हेलो, क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि मैं सो रहा हूं या नहीं। फोन किसका है? जगत भाई ने मुंह सिकोड़ा और फोन के दूसरी तरफ दहाड़ते हुए कहा, और सुंदर महिला भी जाग गई। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। जगत भाई का गुस्सा तो वह जानती ही है, एक बार कोई उन्हें सुला दे तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। भाई, आपका शेयर बाजार ढह गया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, आपके सारे शेयर बिक गए हैं। अब अमेरिका में कीमतें आसमान छू रही हैं। आप इसे कैसे फेंक सकते हैं? मैंने सुना कि यह एक अमेरिकी स्टॉक कंपनी की ओर से था, और एक क्षण में मेरी सारी नींद उड़ गई। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम पाते हो, मैंने कब बेचा? यहाँ मेरे साथ चालें मत खेलो, पता लगाओ क्या हो रहा है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अध्याय 144। भाई, मैंने जांच की, ये घरेलू बिक्री है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपने इसे अन्य स्टॉक बैंकों को दिया? अब मैंने कोई पैसा वापस नहीं किया है, मैं घाटे को भरने जा रहा हूँ। नीमा, मैं इसे अन्य स्टॉक बैंकों को कब सौंपूंगा? क्या आपने इसे निजी तौर पर बेच दिया और अब मुझे बताएं? जगत भाई अभी भी अमेरिका से जवाब के लिए पूरी तरह संशय में हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक शेयर बाजार बिक चुका है। यदि आप घाटे की भरपाई नहीं कर सकते तो आप श्री यान को कैसे बता सकते हैं? वह एक मशहूर निर्दयी आदमी है। अगर इस बार वह घाटे की भरपाई नहीं कर पाया तो वह अपनी जान नहीं बचा पाएगा। उनके दिमाग में पिछली बार जनरल मैनेजर यान ने लोगों की निर्दयता को साफ किया था। वह अनजाने में ही बालों से लथपथ, उतावले और भावुक हो गए थे। जगत भाई ने अपने बगल में बैठी महिला की कमर पर लात मारी और उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। चले जाओ, हिलाओ। क्या हिलाओ? मैं नहीं हिला। सुंदर स्त्री ने डर कर कपड़े नहीं पहने थे, भय से भरकर बाहर भागी। बाहर जाओ जब दिल अभी भी चुपके से डांट रहा है। आप लायक शेयर पैसा नहीं बना सकते हैं, कुत्ते आदमी। अब क्या होगा भाई? हम घाटे की भरपाई नहीं कर सकते। अगर यान को पता चल गया तो हम दोनों का सिर कट जाएगा। फोन का दूसरा छोर और भी अधिक परेशान है। हालांकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन यान हाओ एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह काला और सफ़ेद दोनों एक साथ खा सकता है, और वह देश और विदेश में भी बहुत लोकप्रिय है। यान हाओ की तुलना में जगत भाई थोड़ा सा चुड़ैल है। क्या हुआ? क्या महीने के खत्म होने में एक हफ्ता बाकी नहीं है? बेहतर होगा कि आप पैसे वापस जमा करने का कोई रास्ता खोजें। भाई, मैं अभी निवेश नहीं कर सकता। इस बार शेयर की कीमत बढ़ने के बाद में ये गिर जाएगी। मुझे डर है कि आखिरी पुरानी पूंजी भी खत्म हो जाएगी। या फिर आप अपना कलेक्शन निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। चंद साहित्यिक खेलों से 100 करोड़ से ज्यादा का गड्ढा कैसे भरा जा सकता है? जगत भाई का पूरा सेट भी बिक जाए तो भी उसकी कीमत इतनी नहीं है। सतह पर अन्य लोग दृश्य को देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये यान हाओ द्वारा उससे पैसे वसूलने का दृश्य है। अब जगत भाई ऐसी कोई चाल नहीं चल सकता। मेरे पास कोई सांस्कृतिक खेल नहीं है, मैंने उनमें से लगभग सभी बेच दिए हैं। आपको जांच करनी चाहिए कि पिछले 2 दिनों में किसने स्टॉक फेंका है। आप इस तरह से गायब नहीं हो सकते। मैं बाकी का पता लगाने की कोशिश करूंगा। जगत भाई को इस रात फिर सोने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिमाग पैसे कमाने के तरीकों से भरा हुआ है। वह यान हाओ की निर्दयता के बारे में सोचता है, जो खुद से हजारों गुना ज्यादा जहरीली है। वह अपने सिर पर पसीना बहाए बिना नहीं रह सकता। मैं अभी भी हैरान हूं कि अर्जुन मेहरा की बात को पहले किसी ने कैसे पकड़ लिया, अब तक उसे कोई खबर कैसे नहीं मिली। फोन फिर से लगाओ। नमस्ते, मैंने तुमसे उसे पकड़ने के लिए कहा था। बॉस, क्या आप अभी भी इतनी देर तक जाग रहे हैं? फोन के दूसरे छोर पर उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह नींद में जम्हाई लेने लगा। सो रही नीमा बी, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमने लियांग उपनाम वाले लड़के को पकड़ा? तुमने पत्र क्यों नहीं भेजा? एक चीख जिससे फोन का अंत तुरंत जाग जाए, या इतने सालों के छोटे भाई माँ के बालों के साथ पहली बार इतना बड़ा गुस्सा सुनना। मुझे खेद है बॉस, मैं अभी उठकर आपका अनुसरण करूंगा। फोन रख दिया। जगत भाई का दिल और भी उदास हो गया। उसे नहीं पता कि वह पकड़ा गया है या नहीं। उसने अपने कपड़े पहने और मदद मांगने की योजना बनाई। तभी फोन पुनः बज उठा। ये कहना अध्याय 145। भाई, अमेरिका ने कहा कि आपने ही सामान बेचा और खुद ही चलाया। क्या आप नींद खो बैठे और भूल गए? तुम्हारी नींद उड़ गई है।
तुम्हारा पूरा परिवार उलझन में है। क्या लाओजी मूर्ख है? खुद को बेचो। क्या तुम्हारे पास मुझे मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त भोजन है? जगत भाई की दहाड़ सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति फोन काटने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि उसका स्वभाव खराब है, लेकिन डेटा से पता चलता है कि यह उसके अपने मोबाइल फोन द्वारा संचालित किया गया था, जो निश्चित रूप से गलत नहीं है। भाई, पहले शांत हो जाओ, वरना तुम अपने मोबाइल फोन पर स्टॉक ऐप देख सकते हो, वरना तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जगत भाई जैसे ही गाली देने वाले थे, दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। मसालेदार अंडा, तुमने लाओजी का फोन काटने की हिम्मत कैसे की? हालांकि मैं अमेरिकी पक्ष की बात पर विश्वास नहीं करता, फिर भी जगत भाई ने चुनिंदा तरीके से अपना मोबाइल ऐप खोला और उस पर शेयर बाजार बहुत स्पष्ट है। करीब 12 बजे स्टॉक बिक गया और उसके मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड है, ये वास्तव में बेचने के लिए उसका मोबाइल फोन है। उस समय मैं अभी भी बिस्तर पर उस सुंदरी के साथ कुछ बेशर्मी भरी हरकतें कर रहा था। मैंने अपना सेल फोन कब इस्तेमाल किया? क्या यह अभी वाली लड़की है? यह असंभव है। मोबाइल फोन हमेशा बेडसाइड टेबल पर रहता है। इसे तोड़ने से पहले 11:30 बजते हैं और इसे तोड़ने के बाद 12 बजे नहीं बजते। उस समय मोबाइल फोन को हिलाया नहीं जाता। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? इस तरह जगत भाई की हालत लगभग पतन के कगार पर पहुंच गई और सारी रात ठीक से नींद न आने पर भी ऐसी बुरी खबर मिली कि लोग समझ ही नहीं पाए। भोर में अर्जुन मेहरा को एक आवाज ने जगाया। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो 7 बजे नहीं होते। हालांकि मुझे देर से सोने की आदत नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे उठने के लिए 8 बजे तक सोना पड़ता है। जब मैं पैनल खोलता हूं तो एक संदेश अर्जुन मेहरा को सहज महसूस कराता है। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम होस्ट को याद दिलाता है कि जगत भाई का स्टॉक गिर गया है और वर्तमान में 58 मिलियन रुपये का नुकसान हो रहा है। हा, बढ़िया। मैं तुम्हें, कछुए के बच्चे, मेरे साथ शुरुआत करने दूंगा। सामने 150 मिलियन की कमी है और वर्तमान में 50 मिलियन की। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस कमी को कैसे पूरा करते हैं। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? यह एक सपना है। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और एक काप बिस्तर से कूद गया। आज मैं अच्छे मूड में हूँ। मैं सुबह की चाय के लिए एक खूबसूरत महिला से पूछना चाहता हूँ, फिर मैं ताइगली में खरीदारी करना चाहता हूँ। दोपहर में मैं एक घर देखना चाहता हूँ। मैं शाम को एक खूबसूरत महिला के साथ डिनर करना चाहता हूँ। अर्जुन मेहरा ने माइक को कुछ दिनों के लिए मॉडलिंग के लिए वापस आने के लिए नहीं कहा। आखिरकार वह बहुत हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अभी भी अपने पिछले हारे हुए कपड़े पहने हुए थे। सच कहूं तो आईने में खुद को देखना मेरे वर्तमान स्वरूप के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन वहां अच्छे कपड़े कम हैं और मैं औपचारिक कपड़े पहनना नहीं चाहती। डिंग डोंग। हेलो मिस्टर मेहरा, आपका नाश्ता तैयार है। क्या आप अब खाना खाना चाहेंगे? 6 सितारा होटल की सेवा अच्छी है। हर दिन मुफ्त नाश्ता दरवाजे पर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सुंदरी विशेष सेवा प्रदान करती है। खाने के बाद ही वे इसे ले जा सकते हैं। दरवाजा खोलते ही एक लंबा, गोरा, नीली आंखों वाला संकर व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ, जो नौकरानी की वर्दी पहने हुए था, अपने हाथ में डाइनिंग कार को धकेल रहा था, लंबे सफेद और पतले पैरों पर चल रहा था और थोड़ी झुकी हुई कमर से डाइनिंग कार को सहारा दे रहा था। एक सेक्सी प्राणी नाश्ते का वेटर कैसे हो सकता है?